एक किन्नर भी ऐसा था, मैं आपको उसके साथ बताता हूँ, वो बेचारा रेड लाइट पे उसकी डेथ हो गई थी। तो रेड लाइट पे डेथ हो गई, पुलिस वाले ले जाते हैं। अब जो वो लड़की वाला सिस्टम था ना, वो कैसे खत्म हुआ, हमने कुछ पूजा-पाठ के लिए बोला गुरु से कि भई इसको हटाना है, भई देखो मेरी मम्मी परेशान हो रही है। भई देखो जो एंटिटी है मैं अगर उठा रहा हूँ तो अब मेरे तक रहो ना आप, मेरी फैमिली में क्यों घूम रहे हो आप? तो कहने लगी या तो तू मेरे साथ कुछ कर, नहीं तो भई मैं खत्म करूँगी सबको। फिर हमने कुछ जो हमारे भोग होते हैं, उसको मनाया उस पर, को वहाँ पर खत्म करके आगे भेजा उसको, मतलब उसका किस्सा वहीं खत्म ही हो गया। ओके, ठीक है। लेकिन जो रेड लाइट वाला जो किन्नर था, उसमें तो समझ लो वो मेरे ऊपर ही हावी हुआ हुआ था वो। मतलब मैं चलते रोड पे ताली बजाता था। अरे बाप रे! मतलब जैसे बाइक चला रहा हूँ, तो बाइक चलाता रहूँगा, यूँ ही करता रहूँगा। तो वो जो लाल बत्ती पे बंदे होते हैं, वो भी कहते हैं ना पता नहीं क्या ताली बजाते हैं। एक आध गस्सा खाने का खाऊँगा, जैसे खाना-वाना खा लिया, ठीक है। मम्मी कहती है, "बेटा फिनिश हो गया खाना?" "हाँ।" मम्मी कहती है, "ये कहाँ से सीख कर आया हो?" ये वाली एंटिटी मिली थी मेरे को। को फ़ील नहीं हुआ कि मेरे अंदर कोई और है? नहीं, मेरे को फ़ील ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। मतलब मैं एक ऐसा होता है, आत्मा है ना, किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ये ध्यान रखना। जैसे हम लोग डरते हैं ना यार हमारे अंदर आत्मा आ गई, सर हिल रहा है, बस उसके अंदर आत्मा नहीं होती। आत्मा वो सामने बैठी हुई होती है। वो आपको ऐसा दृश्य दिखाएगी, मतलब कि माइंड टॉर्चर कर देगी आप। कोई आत्मा किसी के अंदर नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना। हम लोग कहते हैं ना बालाजी में वो यूँ करके सर घुमा रहे हैं। और खुला चैलेंज दे रहा हूँ उनको कि कोई आत्मा किसी के अंदर नहीं आ सकती। वो जो सर हिलाते हैं ना, वो माइंड टॉर्चर हो रहा है। वो उनको ऐसी चीज़ें यूँ दिखाते हैं ना, वो ऐसे यूँ करते हैं वो। हाँ, वो डरने लग तो वो डरते हैं, तो आप बोलोगे पता नहीं इसके अंदर कुछ आ रहा हो। तो वो आप मुझसे भी दूर भागोगे, मैं तो उससे दूर भाग रहा हूँ, आप मुझसे दूर भाग जाओगे। वो चीज़ होती है। तो वो मेरे अंदर नहीं आई हुई थी, लेकिन उसके कुछ ऐसी वो हरकतें थी ना जो ताली बजाना ये सब। कुछ लाल बत्तियाँ ऐसी होती थी, मैं चुपचाप खड़ा रहता था। तो जैसे आजकल ट्रैफिक सिग्नल पे भई माँगते हैं, बट उसमें कोई रियल किन्नर भी होते हैं, बट कुछ ऐसी होती है जो बॉयज़ वगैरह मतलब पैसों के लिए करते हैं काम। तो उनसे मेरी डाँट भी पड़ गई। मैं मतलब लाल बत्ती पे खड़ा हूँ, यूँ ही कर दिया मैंने। तो वो कह रहे हैं अच्छा मेरी नकल उतार रहा है? गाली-गलौज बकने लगे वो। मैंने बोला भाई पता नहीं यार कैसे हो गया ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सामने वाला बंदा मानता नहीं है। वो कह रहा है तू हमारा मज़ाक बना रहा है। ठीक। घर पर आ गया, खाना खा रहा हूँ, मम्मी खाना लेकर आईं, तालियाँ बजाना स्टार्ट कर दी। मम्मी कह रही पता नहीं, मम्मी सोच रही है शायद वैसे ही बजा रहा होगा बेशक। ठीक है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तालियों का शोर मचाने लगा मैं। यार दोस्त भी कहने लगा भई क्या कर रहा है ये मतलब ड्रामाबाज़ी। मैंने बोला पता नहीं यार ये तालियाँ बना बजती आवाज़ क्या होता है? तो वो थोड़ा मज़ाक में भी लेने लगे उस चीज़ को। मैंने अपने गुरु से बात करी। मैंने बोला कि सर मतलब सर बोलता हूँ मैं उनको। मतलब एक होते हैं गुरु बहुत बुड्ढे-बुजुर्ग, बट वो सही उम्र के हैं, तो मैं सर करके बात करता हूँ। तो मैंने बोला कि सर पता नहीं कहाँ से ताली बजाना सीख गया मैं समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो कह रहे ठीक है आप जो है बुलाओ उनको भई कौन क्या है, कैसे क्या है मतलब बात करो आप। फिर पहुँचा मैं अपने गढ़ पर, बुलाया मैंने, किन्नर थी एक। तो कहने लगी भई तूने मेरे को हाथ लगाया है, हरिद्वार लेके जाएगा, मैं तो तेरे साथ रहना चाहती हूँ। तो मैंने बोला देखो जी आप जो भी हो, आप अपने रास्ते जाओ। लेकिन ये भई मेरे पे आशीर्वाद दे के जाओ कि मैं और भी काम कर सकूँ, देखो इतने लोगों का करता हूँ मैं। तो कहने लगी कि बेटा मेरे को ना प्यार नहीं मिला कभी ज़िंदगी में। मतलब बंदों ने ठुकराया है मेरे को और जैसे मैं ट्रैफिक सिग्नल पे भई पैसे माँगती थी, बहुत से बंदे हँसते थे। तो कुछ ऐसा तुम करो कि भई जैसे वो ट्रैफिक सिग्नल वग़ैरह हैं, मतलब ये सब खाली होने लगे कि भई सबको पैसे मिलने लगे। तो मैंने उनसे फिर बोला मैंने बोला आधे तो वैसे ही होते हैं, हुँ। जो मतलब जिनको कोई लिंक ही नहीं होता फिर भी पैसे माँगते हों। तो भई मान लो मैं एक को दे दूँगा भई पैसा, 2 को दे दूँगा, ऐसे तो मैं किस-किस को देता फिरूँगा मैं? कहने लगी, "तू पैसों की चिंता मत कर, तेरे को एक ऐसी चीज़ दूँगी मैं और चीज़ तेरे लिए निकली हुई रखी हुई है, तेरे पे पैसा ऑटोमेटिक आएगा।" मैंने बोला, "अच्छा।" तो मैंने बोला, "देखो भई जितना मेरे से होगा, मैं उतना करूँ, तो बाकी आप अपने मुश्किल के रास्ते निकलो।" ठीक है। तो जिस कट्टे में था ना, उस कट्टा वो ना ऑटोमेटिक कट्टा थोड़ा ना जैसे वाइब्रेट करना, वाइब्रेट हुआ वो। उसने बोला, "इसके अंदर ढूँढ ले अपनी चीज़।" तो आपने देखा होगा जैसे कि
किसी के पैर में रोड वगैरह डली हुई होती है, भाई ऑपरेशन होता है, अब वो जल के मर गया या मतलब मर के जल गया, तो वो रोड थोड़ी जलेगी, वो तो लोहा लंगड़ वैसे ही उनके उस सिर है। वो रहता है ना वो। एक इतना बड़ा ताबीज़ था, मोमडन थी वो किन्नर, इतना बड़ा ताबीज़ था बट ताबीज़ ही नहीं जला था वो। बड़ा बोल नहीं है, ताबीज़ आज भी मेरे पास है वो। हुँ। वही उसकी निशानी थी। उसने बोला ये ताबीज़ मैं पहनती थी, इसको अपने पास रखियो। जब बुलाएगा ना, जब आऊँगी, जो चीज़ पूछना चाहेगा, वो चीज़ बताऊँगी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने मना करी हैं बताने के लिए, वो मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि उसने एक ऐसी चीज़ दी है मेरे को, बहुत कुछ कर सकता उससे मैं। उससे मेरे को एक चीज़ की पावर ये मिली कि भई जैसे लव मैरिज वगैरह होती है, किसी के माँ-बाप राज़ी नहीं हो रहे, लड़की माननी है तो कलेशबाज़ी हो रही है, उसको सही करना। मतलब उसको भोग दो, मतलब मेरी कोई फ़ीस नहीं है बट भई जो उनका भोग होता है, मैं सामने वाले को चार्ज बताता हूँ, भई आपका इतना चार्ज लगेगा, काम करवाना है करवाओ, नहीं तो आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। मेरा कोई ऐसा वो तो है नहीं कि भई मेरा प्रोफ़ेशनली हुई है, कि जी मेरे को काम ही करना है। अगर आपको मदद चाहिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ चीज़। डिवोर्स, आपकी प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ का उन्होंने मेरे को एक जैसे बोलते हैं ना इल्म, अब वो अपने रास्ते है बट ये है कि जब भी मैं उसको याद करता हूँ, कभी दुःख में या किसी में भी, तुरंत शैडो आती है, बात करती है, काम करके चली जाती है। उनका एक भोग होता है सिगरेट का, भाई किन्नर थी, सिगरेट भी पीती थी। सिगरेट की उनकी भी नहीं एक डिमांड है। एक बार मैंने गोल्ड फ्लैग रख दी तो रूठ गई हूँ। उनको चाहिए वो वाली जो कमांडर वगैरह होती है पुरानी ओल्ड टाइप की, हुँ। कमान सब चीज़ें हैं। क्या होता है किन्नरों का ना ऐसा मुझे घर पे बताते थे कि किन्नरों का अंतिम संस्कार नॉर्मल नहीं होता है हाँ, और बहुत उन लोग का कम्युनिटी जो होता है वो उनको बहुत गुप्त तरीके से उन्हें उनका हाँ मतलब लाला सेट हाँ, हाँ, और वो उस पीरियड में ऐसा होता है कि उनको बहुत चप्पल से मारा जाता है इसलिए नहीं क्योंकि उसका आगे रीज़न ये होता है कि इस जन्म में जो तेरे साथ हो अगले जन्म में तेरे साथ ना हो। अगले जन्म में तू ऐसा बन के ना आए। हुँ, और बहुत ही सीक्रेट तरीके से आधी रात को जब सब सो जाते हैं तब निकाला जाता है। और उसी को बोलते हैं कि कुछ लोग अगर वो दिख गया ना किसी को, तो उनका किस्मत बदल जाता है मतलब किस्मत चमक जाती है। हुँ। अब आप सोचो मतलब आप बहुत लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हो, उसमें से आप कितनों को छाँट पाते हैं? अगर वो कोई किन्नर का भी बॉडी है, तो आप कहीं न कहीं से आप उनका भी संस्कार कर लिए। तो शायद वो भी हो सकता है कि आपको एक गॉड गिफ्ट मिला है। हाँ, कुछ भी समझ लो क्योंकि हमारे को नहीं मालूम होती, क्योंकि वो शनाख्त ही नहीं कर पाते हम। हाँ, शनाख्त मीन्स कि अब मैं शमशान घाट गया, हाँ, तो मेरे को एक ढेर का ढेर मिलेगा अस्थियों का। वो पंडित जी होते हैं कि भई बेटा ये उठाओ, ले जाओ। कट्टे भी मैं अपने पास से लाऊँगा गाड़ी के अंदर रख के और उसको भरूँगा फिर रखूँगा। मेरी टीम के 1-2 बंदे भी हैं, नमन है और दिव्यांशु हो गया, उनसे भरवाया, रख दिया। तो अब वहाँ पे जो हड्डियाँ पड़ी हुई हैं उनकी, अब बट हमारे को नहीं मालूम कि भई उसमें छोटा बच्चा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी है, लेडीज़ भी है, किन्नर भी है, कोई भी हो सकता है उसके अंदर। अब जो परेशान होता है वो हमसे कनेक्ट कर लेता है कि भई मेरे को ये परेशानी है और मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, या तो उसको मार या ये मैं तेरे लिए वो करूँगी। वो जो सीधा बंदा होगा, उसको मोक्ष चाहिए, उसको दीन दुनिया से मतलब नहीं होता, वो सीधा चलता है वो।